वेलकम टू प्रॉफिट सेइंग्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका प्यार ही हमारी हौसला अफजाई है। शुक्रिया। अच्छा, कभी सोचा है कि इस्लाम की आमद से बहुत पहले मदीना शहर में इतनी बड़ी और मुनज़्ज़म यहूदी आबादी क्यों रहती थी? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो वहाँ यहूदियों का कोई ख़ास जिक्र नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही आप मदीना तशरीफ़ लाए, आपका सामना एक ऐसी यहूदी कम्युनिटी से हुआ जो वहाँ सदियों से आबाद थी। तो सवाल ये कि अरब के बिल्कुल बीच में इतनी बड़ी तादाद में यहूदी आखिर कर क्या रहे थे? इसका जवाब एक ऐसे राज में छुपा है जो हज़ारों साल पुराना है। और हैरत की बात यह है कि इस राज का सुराग हमें खुद मदीना से नहीं बल्कि वहां से मीलों दूर एक घाट से मिलने वाले कदीम सहीफों से मिलता है। एक ऐसी दरियाफ्त जो तकरीबन 2000 साल बाद सामने आई। आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक कदीम पेशिनगोई ने तारीख का रुख ही बदल कर रख दिया। तो चलें इस दरियाफ्त की कहानी से शुरू करते हैं। साल 1947 में फ़लस्तीन के पहाड़ों में कुछ ऐसा मिला जिसने कदीम तारीख के बारे में हमारे इल्म को हमेशा के लिए बदल दिया। 1947 में बहराए मुर्दार के पास एक गार से कुछ चरवाहों को चंद पुराने मर्तबान मिले। उनके अंदर मुकद्दस किताब तौरात के तोमार यानी स्क्रॉल्स महफूज थे। अब जो चीज़ इस दरियाफ्त को गैर मामूली बनाती है वो ये है कि इससे पहले तौरात के जो भी पुराने नुस्खे हमारे पास थे, ये वाले उनसे भी कई 100 साल पुराने थे। ये वाकई एक तारीख बदल देने वाली दरियाफ्त थी। जब साइंसदानों ने कार्बन डेटिंग से उनकी उम्र का पता लगाया तो मालूम हुआ कि ये तकरीबन 2200 साल पुराने थे। इसका मतलब ये था कि ये बहीरा मुर्दार के तोमार, जिन्हें डेड सी स्क्रोल्स भी कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले लिखे गए थे। ये कदीम दुनिया की एक नाकाबिल यकीन निशानी है और तौरात के सबसे पुराने नुस्खे जो आज तक हमें मिले हैं। इन कदीम तोमारों में हज़रत यसाया अलैहिस्सलाम की पेशीन गोइयाँ भी शामिल थीं, जो यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम तीनों मज़ाहिब में एक बड़े नबी माने जाते हैं। और उनकी एक पेशीन गोई में ही हमारे इस राज को खोलने की चाबी छुपी है। पेशीन गोई कुछ यूं शुरू होती है, देखो मेरा बंदा, मैं अपनी रूह इस पर डालूंगा और वो कौमों के लिए इंसाफ लाएगा। यानी साफ जाहिर है कि यहाँ एक आने वाले रहनुमा, एक ऐसे पैगंबर की बात हो रही है जो दुनिया में इंसाफ का निज़ाम कायम करेगा। फिर पेशीन गोई हमें पहला अहम इशारा देती है, केदार की बस्तियां खुशी मनाएं। केदार, ये नाम बहुत अहम है। ये कौन लोग थे और कहाँ रहते थे, इस नाम को जरा जहन में रखिएगा। और दूसरा बड़ा इशारा एक जगह का नाम है, सिला के रहने वाले पहाड़ों की चोटियों से खुशी के नारे लगाएं। तो अब हमारे पास दो सुराख हैं, एक लोगों का कबीला केदार और एक जोग्राफियाई मुकाम सिला। अब वक्त आ गया है कि इस कदीम पेशिनगोई के इशारों को हकीकी दुनिया के लोगों और जगहों से जोड़ा जाए। ये वो मकाम है जहां सारी कड़ियां आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं। तो केदार कौन था? केदार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम था। केदार की औलाद ही हिजाज के ताकतवर अरब कबाइल बने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उसी बेटे केदार की नस्ल से था। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि पेशीनगोई एक अरब नबी के बारे में थी। तो पेशिनगोई अरब की तरफ इशारा तो कर रही है, लेकिन ये सीला नामी जगह आखिर है कहाँ? ये इस मुअम्मे का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है। अगर सीला मिल गया तो हम जान जाएंगे कि इस नबी को कहाँ आना था। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये नाम सेला आज भी मौजूद है। अगर आप नक्शे पर सेला अरेबिया लिखकर ढूंढें तो ये आपको सीधा मदीना शहर में मौजूद एक पहाड़ की तरफ ले जाता है। और सिर्फ मदीना ही नहीं बल्कि कोहे सेला मस्जिद नबवी से सबसे करीबी पहाड़ है, जो सिर्फ 500 मीटर के फासले पर है। ये एक ऐसा जोग्राफियाई ताल्लुक है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता, और ये इस कदीम पेशिनगोई को सीधा मदीना शहर से जोड़ देता है। तो जब यहूदी कबाइल को यह मालूम हो चुका था कि एक नबी केदार की सरजमीन और सीला के मुकाम पर आने वाला है, तो उसका नतीजा क्या निकला? उन्होंने सदियों तक इसका इंतजार किया। हज़रत यशाया की इस पेशिनगोई को समझकर यहूदी कबाइल ने इसे एक हुक्म माना कि केदार और सीला की सरजमीन में आने वाले नबी का इंतजार किया जाए। फिर सदियों तक वो फ़लस्तीन से हिजरत करके मदीना के आसपास के इलाकों में आबाद होते रहे। वहाँ उन्होंने किले बनाए, कारोबार कायम किए और खैबर के नखलिस्तान को अपना मरकज़ बनाया। ये सब कुछ उस आने वाले नबी के इंतजार में था। और होता यह था कि जब भी मकामी अरबों से उनका कोई झगड़ा होता तो यहूदी अक्सर ताना देते थे कि अभी जो करना है कर लो, जब हमारा नबी आएगा तो हम तुम्हें देख लेंगे। इस बात ने अनजाने में मदीना के अरबों को
آنے والے نبی کے لیے ذہنی طور پر تیار کر دیا تھا۔ اور یہاں آ کر کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ایک طرف مدینہ کے لوگ تھے جنہوں نے نسلوں سے یہ پیشین گوئیاں سن رکھی تھی۔ جب مکہ سے ایک عرب نبی کی آمد کی خبر ان تک پہنچی تو انہوں نے فوراً کڑیاں جوڑ لیں اور اسلام قبول کر لیا۔ دوسری طرف یہودی قبائل تھے جو ایک ایسے نبی کا انتظار کر رہے تھے جو ان کی اپنی نسل یعنی بنی اسرائیل سے ہو۔ جب وہ نبی عربوں میں سے آیا تو ان کی اکثریت نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ ہاں، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سب نے انکار نہیں کیا۔ کچھ یہودی افراد نے اسلام قبول کیا، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے تورات سے ان پیشن گوئیوں کی نشاندہی کی اور ان کی تشریح میں مدد کی۔ اس کی ایک مشہور مثال حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ہے، جنہیں ایک عیسائی عالم نے خود آخری نبی کو تلاش کرنے کے لیے مدینہ جانے کا مشورہ دیا تھا۔ تو آخر میں یہ سب ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ذرا سوچیں کیسے ایک 2200 سال پرانے صحیفے پر یقین نے غیر متوقع طور پر تاریخ کے سب سے اہم واقعات میں سے ایک کی بنیاد رکھ دی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے ایک پیشن گوئی نے نہ صرف ایک قوم کو صدیوں تک انتظار کروایا بلکہ انجانے میں ایک نئے دین کے لیے راستہ بھی ہموار کر دیا۔ اگر آپ کو عالمی تاریخ کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں دلچسپی ہے تو اس کاوش کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔